गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 14 का 14.4 आपको दे रखा है आंकड़ों का आलेखी निरूपण। मतलब इसमें क्या होगा कि बहुत सारे जो अलग अलग तरह के जो हम ग्राफ्स बनाते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो ग्राफ बहुत तरह के होते हैं लेकिन इसको कंडीशन के हिसाब से यूज़ किया जाता है। जहाँ जैसा डेटा आपको दे रखा होता है आप उसको उस तरीके से क्या करते हैं, यूज़ करके ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ 3 टाइप्स के ग्राफ दे रखे हैं, और भी ग्राफ होते हैं लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ कितने टाइप्स पढ़ने हैं, 3 टाइप्स। पहला वाला है दंड आलेख यानी बार ग्राफ। सेकंड वाला है एक समान चौड़ाई और परिवर्ती चौड़ाई वाले आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम। और थर्ड वाला है बारंबारता बहुभुज यानी फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, इंग्लिश में टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मतलब जो आपका डाटा है आप उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पर आपको क्या करना है, शो करना है। तो इसमें वही आपको वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत तरह के ग्राफ्स बनते हैं। ठीक है, और बहुत उसको जो रिप्रेजेंटेशन होता है जो ग्राफ का वो बहुत तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ हमारा जो लेवल है, हमारा जो क्लास 9th है उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ बार ग्राफ, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विच एंड ऑफ वेरिंग विड्स और यह आएगा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। इस तरह से हमें 3 तरह के ग्राफ पढ़ने हैं। हमने यहाँ चैप्टर 14 है उसका टॉपिक स्टार्ट किया है ग्राफ का। ठीक है, टाइप ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ्स के प्रकार। ठीक है, ग्राफ के प्रकार, बार ग्राफ यानी दंड आलेख होता है, हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र होता है, और थर्ड वाला होता है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन यानी बारंबारता बहुभुज। अब हम इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं। बार ग्राफ, बार ग्राफ यानी आपका होता है दंड आलेख। हिंदी में दंड आलेख होता क्या है, ये कैसे हम इसको बनाते हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा हमें होना चाहिए। दंड आलेख यानी बार ग्राफ में क्या होता है, आपको कोई भी डाटा ऐसा दे रखते हैं जो पर्टिकुलर खुद का सेपरेट होता है। जैसे आपको बोल दिया हुआ है कि आपकी क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं और उन 20 स्टूडेंट्स का जो पसंदीदा कलर है या फिर पसंदीदा रंग है, फेवरेट कलर है, वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर मंथ दे रखा है लेकिन हम कलर की बात करते हैं तो कलर सबका अलग अलग, सब अलग अलग कलर पसंद करते हैं। सपोज़ क्लास में 20 स्टूडेंट है, 20 में से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ब्लैक कलर पसंद है, क्योंकि होता है जनरली एक ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान का एक ही कलर, मतलब पसंदीदा कलर एक ही होता है। मतलब जैसे आपने ब्लैक पसंद किया है तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी ब्लैक पसंद नहीं करता, उसको भी पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, जैसे बाकी बच्चों को रेड कलर पसंद है, कुछ को ग्रीन पसंद है, तो आप कलर के अकॉर्डिंग भी इसको सेट कर सकते हैं। पर्टिकुलर यहाँ पर हमने लिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब ये एक पूरा मंथ है, ये खुद में सेपरेट है, इसके साथ में कोई और नंबर ऐड नहीं है। अब जनवरी सपोज़ यहाँ पर हमने लिया है 1.5 तक, फरवरी लिया है 2 और मार्च हमने 1 लिया हुआ है। तो हमने क्या किया है, अलग अलग, मतलब जनवरी से हमने अलग डाटा उठाया, फरवरी से अलग डाटा लिया, मार्च से अलग डाटा लेकर के हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, ग्राफ में। तो ये होगा आपका बार ग्राफ, दंड आलेख। अभी हमने दंड आलेख देखा, दंड आलेख में ऐसे अलग अलग पिलर्स बन रहे थे, सब सेपरेट थे। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं आयत चित्र, हिस्टोग्राम। आयत चित्र यानी आयत, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। ठीक है, आयत चित्र जब क्या हो, ग्रुपेड डाटा हो, डाटा क्या हो, ग्रुप में हो, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये ग्रुप में हो। ठीक है, और वर्ग अंतराल मतलब दिया हुआ हो, ग्रुपेड डाटा मतलब वर्ग अंतराल आपको दे रखा हो, और उसकी फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति भी दे रखी हो, तब जाकर इस तरह का ये क्या बनता है, ग्राफ बनता है। इसको आयत चित्र बोलते हैं। और इसमें सपोज़ 0 to 5 बोला है, मतलब 0 से 5 तक ये कितना जाएगा, 2 पर जाएगा, तो ये आ गया 2, हमने इसको बनाया। फिर 5 से 10 कितना है, 4 है, तो ये 5 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो 5 से 10। ठीक है, 5 से 10 तो ये कहाँ जा रहा है, 4 तक जा रहा है, मतलब ये आपका क्या होगा, इसी में ऐड है। जैसे 0 to 5 है ना, तो फिर 5 to 10 हो गया, फिर 10 to क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 10 to 15 आपका कितना है, 3 है, तो मैंने इसको मिलाया, मतलब ये ऑटोमेटिकली आगे क्या होते जाएंगे, मैच होते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम, आयत चित्र। ठीक है, अब थर्ड वाला है आपका फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन यानी बारंबारता
बारंबारता बहुभुज। जैसे हमने आयत चित्र बनाया था, हिस्टोग्राम बनाया था, बस वैसे ही इसको बनाना है। सिर्फ डिफरेंस इसमें इतना है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को क्या करते जाएंगे, मैच करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बहुभुज हो गया, बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो जाएगा। हमने ग्राफ के प्रकार पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ लिया है, लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि हमने कुछ ऐसा फिगर बनाया हुआ, आपने बुक में कभी कभी देखा होगा, ये वाला साइन बना हुआ रहता है, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे। तो ये साइन किस चीज़ का है, ये आपको समझ में आता है, इसका क्या मीनिंग है, इसका कुछ मीनिंग होता है। तो वो मीनिंग आपका ये होता है कि यहाँ पर आपका जो नंबर स्टार्ट हुआ है वो 150 से हुआ है, लेकिन इसके पहले जितने भी नंबर है, अगर आप ये साइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब अगर आप देखा जाए तो 50 से शुरू करते हैं, 50, फिर 100, फिर 150, फिर आता, मतलब 2 नंबर इसके आगे आते हैं। वो हमने ना लिखते हुए डायरेक्ट 150 से शुरू किया हुआ, तो 150 से शुरू किया हुआ है तो आगे ये बढ़ता जा रहा है, तो हमने आगे का डाटा हटा दिया, क्योंकि वहाँ हमें ग्राफ बनाना ही नहीं है, हमारे पास इनकी वैल्यू है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख नहीं रहे हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि यहाँ अभी तो सिर्फ 2 ही वैल्यू आ रही है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है यहाँ बहुत सारी वैल्यूज़ आती है, इस वजह से प्रॉब्लम आती है, तो हम ये साइन लगा देते हैं। अब इसी में हम अगला टॉपिक देखते हैं आपका क्लास मार्क का। ठीक है, क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी सीमा, आप इसको ऊपरी लिख दें, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और डिवाइड में 2। सपोज 0 to 5 दे रखा है आपको, ठीक, तो आप क्या करेंगे, 0 में 5 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपका क्लास मार्क क्या आ जाएगा, 5/2 यानी 2.5। इसका मतलब ये है कि आगे जितने भी नंबर्स आएंगे वो 2.5 के डिफरेंस से जाते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 14.3 फर्स्ट क्वेश्चन, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्ष की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े परसेंट में प्राप्त किए हैं। मतलब एक संगठन है, उसने क्या किया हुआ, पूरे विश्व में 15 से 44 साल की जो महिलाएं हैं उनमें वो क्यों, उनकी जो मौत हो रही है वो किस कारण से हो रही है, उनकी मृत्यु किस बीमारी के कारण से हो रही है, इसका पता लगाने के लिए क्या किया हुआ है, डाटा इकट्ठा किया हुआ है, आंकड़े निकाले गए हैं प्रतिशत में। अब इसमें इसका जो कारण है वो और उसकी मृत्यु दर जो है वो लिखी हुई है। तो जनन स्वास्थ्य अवस्था, मतलब जनन स्वास्थ्य अवस्था में 31.8% जो है महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तंत्रिका मनोकारी अवस्था उसमें 25.8, क्षति 12.4, हृदय वाहिका अवस्था उसमें 4.3, श्वसन अवस्था जिसमें 4.1 और अन्य कारण से 22.0 महिलाओं की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखित रूप में निरूपित कीजिए। और सेकंड आंसर है, कौन सी अवस्था में पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। और थर्ड वाला जो है, आपकी अध्यापिका की सहायता से 2 ऐसे कारण का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही हो। 14.3 इंग्लिश में भी क्वेश्चन वही है। अ सर्वे कंडक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन बाय फॉर द केसेस ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन between the ages 15 to 44 in year worldwide found the following figures in percent। आपको ये सारी क्या दे रखी है, बीमारी दे रखी है, केसेस दे रखी है और यहाँ पर फीमेल फर्टिलिटी क्या दे रखा है परसेंट में। आपको इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है और कौन सी कंडीशन में वुमेंस की जो डेथ होती है, हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, आपको वो कंडीशन बतानी है। और आपके टीचर की हेल्प से आपको क्या करना है, 2 फैक्टर्स लिखने, मेजर रोल ऑफ क्यूजेज इन नंबर 2 अबाउट द बीइंग मेजर क्यूज। मतलब इसमें जो क्या होता है, जो 2 तरह की बीमारी आप निकालोगे, जो भी सेकंड में आप आंसर लिखोगे उसके पीछे क्या कारण होता है वो भी आपको बताना है। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक साइड बीमारी लिख दी है, एक साइड उसके कारण लिख दिए हुए हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, फर्स्ट वाला, जैसे यहाँ पर जनन स्वास्थ्य अवस्था थी, ऐसे बाकी की सारी जो मैंने ये बॉक्स खाली छोड़ रखे हैं, यहाँ पर इतना सारा लिखने में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया हुआ है, खाली छोड़ दिया हुआ है। आप यहाँ पर इसको लिख देना, आपको लगे तो आप यहाँ भी यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे यहाँ लिखते नहीं बन रही है, एक मैंने लिख के बताया है। और सेकंड वाले में आएगा न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशन, फिर इंजरीज़, फिर
कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, फिर रेस्पिरेटरी कंडीशन, फिर अदर केसेस यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, मैंने जनन स्वास्थ्य अवस्था लिख दिया है, आप इसको इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन लिख देंगे। सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ या ये सब आपको क्वेश्चन में से देख के ही लिखना है। अब उसमें फर्स्ट वाले की जो बीमारी है, जो फर्स्ट वाली जो बीमारी है उसमें जो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है उसमें जनन स्वास्थ्य अवस्था में कितना रेशो दे रखा है, 31.8। तो मेरा ये 30 है, मैंने इसे थोड़ा सा 1 उठाया तो 31 हो गया और उसे 0.8 काउंट करके ये ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या है, 25.4 है, तो यहाँ पर 25 हो गया, 25.4 तो हल्का सा ऊपर जाएगा और ये सेकंड वाला बन जाएगा, ये आएगा न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशन, ठीक है। अब थर्ड वाले में क्या आएगा आपका, इंजरीज़ में आपको आएगा यहाँ क्षति मतलब 12.4 है, तो ये 10 हो गया, थोड़ा सा ऊपर उठाया और 0.4 उठाया तो ये आएगा 12.4। आई थिंक ग्राफ बनाना सभी को आता है, तो आप बना लीजिएगा। फिर यहाँ आगे है रेस्पिरेटरी कंडीशन यानी 4.1, तो ये 4.1 ये यहाँ आएगा, ठीक है। इसके बाद 4.3 ये यहाँ आएगा, इसके बाद में 4.1 ये यहाँ आएगा, देन लास्ट में 22.0 ये अदर्स में आएगा। मतलब ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये आप ग्राफ में भी बना सकते हैं। अगर आप ग्राफ में बनाएंगे तो इसका जो कैलकुलेशन है वो एग्जैक्ट आएगा। अभी हम यहाँ ऐसे ही बना रहे हैं तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा था फर्स्ट वाला, तो उसमें हमने ग्राफ बना दिया हुआ है और सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं। और हमने सेकंड क्वेश्चन जो पूछा था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का मतलब ये था कि सबसे ज़्यादा है जो डेथ हो रही है वो किस वजह से हो रही है। तो हमने जो फर्स्ट वाला लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसमें 31.8 का रेशो जा रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा डेथ इसी कारण से हो रही है। और ये डेथ क्यों हो रही है तो इसका कुछ कारण है। द फैक्टर आर एज फॉलो, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पुनरुत्पादी स्वास्थ्य अवस्था जो है उसमें क्या होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में जो लेडीज़ें होती है वो क्या होती है, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी लेडीज़ें प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत बार उनकी मृत्यु हो जाती है। कभी वो बच्चे को जन्म दे पाती है, कभी नहीं दे पाती है। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ चिकित्सा सुविधा की कमी है और यहाँ कुल मिलाकर के पूरी तरह से नॉलेज भी नहीं है। हिंदी में हम इसके कारण देखते हैं तो कारण निम्नलिखित है। चिकित्सा सुविधाओं की कमी, उपचार करने की सही जानकारी की कमी। बहुत बार ऐसा होता है गांव में जो लेडीज़ें होती है प्रेगनेंसी के दौरान, एक तो वो खुद का ध्यान रखती नहीं है, दूसरी बात गांव में रहने के कारण उन्हें वो सुविधाएं मिल नहीं पाती है जो मिलनी चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि लेडीज़ें जो होती है प्रेगनेंसी के टाइम पर उन्हें व्हीकल वगैरह नहीं मिल पाता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा ही गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ कर रखी है, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाती है। और अगर हॉस्पिटल पहुंच गए तो वहाँ स्टाफ की कमी होना, बहुत सारी चीज़ें होती है। किसी को पूरी तरह से, जो लोग वहाँ रहते हैं उनको उस बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होना, तो इस वजह से बहुत सारी लेडीज़ों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो इसके दो मुख्य बड़े कारण यही है। इस तरह से ये क्वेश्चन फिनिश होता है।